हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले राधे राधे। तो आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी की कुछ लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की कुछ शेयर लेके। शेयर बाजार में मार्केट का जिस तरीके से अप और डाउन पोजीशन चल रहा है, उसी के तरीके से आपने समझना है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल को समझते हुए, केयरफुली ट्रेड को करते हुए। कड़ी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास ही आपकी असली ताकत है। तो धैर्य मत खोइए, आत्मविश्वास बनाए रखिए और मेहनत करते रहिए। सही है जी, इन्हें कभी नहीं खोना। इसी हिसाब से अपने ट्रेड में लगे रहिए, करते रहेंगे कुछ मिलता रहेगा। तो नाउ इन्हीं लाइनों से स्टार्ट करते हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर। तो देखते हैं पहले क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है स्विगी का शेयर, 490 का शेयर है। इस पे ध्यान देते हैं और देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट करता है। तो इसका टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करते हैं। आता है ये जल्दी इसने पोजीशन बनाने की कोशिश करी 13-11 को आने के बाद। जिस तरीके से अपना हाई मारा 623 रुपये, उसके बाद एक डाउन पोजीशन निकल के आई। अब यहाँ पर मैं आपको ना कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूँ। टेक्निकली चार्ट अभी थोड़ा सा है कमज़ोर, 13 EMI के नीचे वॉल्यूम को लेते हुए, और ये स्टोकास्टिक इंडिकेटर भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पोजीशंस दूसरी तरफ से निकल के आ रही है कि जो वेस्टर्न जो है ना पोजीशंस, वहाँ पर कुछ चीज़ें बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एक स्टॉक ब्रोकर है, वो जो टारगेट है अपना एक बढ़ा के दे रहा है। तो यहाँ पर एक लक्ष्य जो जा रहा है उनका, वो 640 के करीब जा चुका है। वहाँ पर उन्होंने रखे हैं पोजीशन। तो उसके बिहाफ पे आज इसमें जो है तेजी देखी जाएगी। मैं इसके हिसाब से जो टारगेट ले रहा हूँ, थोड़ा बड़ा टारगेट है, 506 का टारगेट, और डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 485 का एक्शन रहेगा। बाय का इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो अपने पास आता है जेंसर टेक का, जिसकी पोजीशंस जो है हमें देखनी है और उसको देखना है किस तरीके से वर्कआउट करता है। तो टेक्निकली चार्ट समझने की कोशिश करें। जिस तरीके से इसने यहाँ पे पोजीशंस ली और जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ चला, बहुत ही अच्छे पोजीशंस के हिसाब से 27 बार के बाद इन्वर्टेड हैमर का इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से इसने पोजीशन ली, 13 EMI की पोजीशंस को लेते हुए बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नजर आया। इंडिकेटर पोजीशंस बहुत अच्छी देखी नजर आ रही है। वॉल्यूम लेवल का बहुत अच्छा, स्टोकास्टिक अपनी दिशाओं को बदलता हुआ जिस तरीके से बेरिश से बुलिश लेवल में जाता हुआ बहुत अच्छा पोजीशन दिखाता हुआ पिछले 5 दिन में 5% दौड़ा ये शेयर। जिस हिसाब से यहाँ पोजीशन जो नजर आ रही है वो बहुत ही अच्छे काम करते हुए नजर आ रही है। जिसके बिहाफ पे हम इसमें जो टारगेट ले रहे हैं, थोड़ा बड़ा टारगेट 815 का टारगेट, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 780 का एक्शन रहेगा। बाय का इस पे नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो शेयर है वो है हमारा IFB इंडस्ट्री का। इस पे बनाते हैं नज़र 1998 का प्राइस, जिस पे देखते हैं नज़र, पोजीशन देखते हैं किस तरीके से निकलती हुई। बहुत ही अच्छी पोजीशंस को यहाँ पे अगर ध्यान से देखें कि पोजीशन चलती हुई जिस तरीके से आ रही है वो बहुत ही, जब 20-12 के बिहाफ पर अगर मैं देखूँ जिस तरीके से डोजी पोजीशन बनती है, ग्रेव स्टोन के बाद यहाँ पर एक डाउन पोजीशन था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से एक अप पोजीशन बनी है, वहाँ पे बहुत ही बेटर पोजीशन मुझे निकलती हुई नजर आ रही है। 13 EMI के ऊपर पोजीशन, बोलिंजर बैंड को तोड़ता हुआ बहुत ही अच्छा पोजीशन। RSI स्टोकास्टिक का हिसाब लेते हुए टेक्निकली बहुत मजबूत। मैं इसको टेक्निकल के बिहाफ पर ले रहा हूँ, उस पर ध्यान रखिए। पोजीशंस को बनाते हुए चलते हैं और टारगेट ले रहे हैं थोड़ा बड़ा 2089 का, उसके हिसाब से देखते हैं। और स्टॉप लॉस रहेगा 1996 का एक्शन रहेगा। बाय का इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आनंद राठी। भाई साहब ये आनंद राठी जिस हिसाब से वेल्थ बनाता है, बहुत ही बढ़िया शेयर, बहुत ही अच्छी पोजीशन, फाइनेंशियली स्ट्रांग पोजीशन, टेक्निकली वर्कआउट करता हुआ किसी तरीके से 3834 का शेयर। इस पे बनाइए नज़र। जिस तरीके से यहाँ डाउन पोजीशन है, मैं इस पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो करेक्शन हुई है इसके अंदर वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की करेक्शन है। अगर आप ध्यान से देखें तो शेयर जो था कहाँ था, 4663, और जो डाउन पोजीशन पे आया है और उसके बाद अब यहाँ से रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मैं बता सकता हूँ बहुत ही वर्कआउट करता जा रहा हूँ। और देखें तो टेक्निकली और स्ट्रॉन्ग पोजीशंस में चलता हुआ चला जा रहा है। इसके 2-3 चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली बात क्या है, 13 जनवरी को यहाँ पर बोनस शेयर जो है जारी होने के विचार पे बैठे होने वाली है, पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। और इसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो बेटर पोजीशन पे निकल रही है। और जिस तरीके से कैश का इतना अच्छा मैनेजमेंट बना हुआ है, किस तरीके से कैश का यूज़ किया जा रहा है, वो बहुत ही बेटर पोजीशंस पे निकलता हुआ आ रहा है। उस कैश का सही तरीके से यूटिलाइज करना और उसको बोनस में रिकवर करना बहुत ही अच्छी पोजीशन पे बनता हुआ नजर आ रहा है। जिसके बिहाफ पे टारगेट ले रहा हूँ 3970 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 3800 का, एक्शन रहेगा। बाय का इस पे नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो शेयर वो है मन्नीपुरम का, जिसका फाइनेंस का प्राइस है 179। इस पे एक नजर बनाते हैं, देखते हैं किस तरीके से पोजीशन चलती है। डाउन पोजीशंस के बाद 2 दिन
6 तारीख को जो उसने जो है पोजीशन डाउन दी, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी करी है बहुत ही अच्छी हुई रिकवरी, बोलिंजर बैंड को टच करते हुए 13 EMI के ऊपर वॉल्यूम लेवल को लेता हुआ RSI स्टोकास्टिक की पोजीशन को लेते हुए बहुत ही अच्छा जो है वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक बता दूँ कि यहाँ पर टेक्निकली इसके साथ एक और बहुत बड़ी चीज़ थी कि सुपरवाइज़र पे इसने जो प्रतिबंध इसके ऊपर लगा था वो सुपरवाइज़र प्रतिबंध हट चुका है माइक्रो फाइनेंस की तरफ से, जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ, जिसका इसका आज इसको एक पॉजिटिव पोजीशन मिलती हुई नज़र आ सकती है। जहाँ पर मैं ये जो टारगेट पोजीशन ले रहा हूँ 185 का, डिप के ब्याज पे स्टॉप लॉस रहेगा 177 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो शेयर वो आनंद अदानी पोर्ट्स का है, जिसका प्राइस है 1152। इस पे एक नज़र बनाते हैं, देखते हैं टेक्निकली चार्ट। जिस तरीके से टेक्निकल चार्ट एक कंफ्यूजिंग चार्ट की पोजीशंस पे चलता हुआ नजर आ रहा है 13 EMI से थोड़ा सा नीचे, लेकिन पोजीशन टच करता हुआ वॉल्यूम और स्टोकास्टिक RSI और बाकी चीज़ों को टच करता हुआ पोजीशन बनाता हुआ जरा कमज़ोर है, बहुत ही कमज़ोर चार्ट से पोजीशन निकलती हुई नज़र आ रही है, जिसके बिहाफ पर यहाँ पोजीशन जो है उसकी गिरती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे कमज़ोर चार्ट की जो पोजीशन है वो एक डाउन पोजीशंस पे नजर आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर पोजीशन को देखते हुए यहाँ पे हमने जो टारगेट लिया है वो क्या लिया है 1112 का। मैं ये इंट्राडे में शॉर्ट सेल पोजीशंस पोजीशन को बनाते हुए देख रहा हूँ, जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ ये नज़र आ रहा है। स्टॉप लॉस ले रहे हैं 1073 का, जिसके बिहाफ पर पोजीशन जो है बदलती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर आपने बेटे सेल लेना है और ये पोजीशन थोड़ी सी अडानी पोर्ट्स की कमज़ोर पोजीशंस पे नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर वर्कआउट करते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो शेयर है वो है इंट्रा ग्लोबल का, जिसका प्राइस है 4262। इस पे मारते हैं एक नज़र और देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। टेक्निकली चार्ट जहाँ पे है कमज़ोर, जो जिस तरीके से डाउन पोजीशन यहाँ पे गिरी और जिस तरीके से पोजीशन निकली, यहाँ पोजीशन जिस तरीके से थी वो वैल्यूएशन यहाँ गिरते हुए नजर आया। उसके बाद यहाँ पे थर्स्टिंग पैटर्न थोड़ा सा बनते हुए नजर आ रहा था, लेकिन वो थर्स्टिंग पैटर्न कन्वर्ट हो गया है बुलिश आरामी के अंदर। वहाँ पे वर्कआउट करते हुए 13 EMI के ऊपर की पोजीशंस को लेने की कोशिश करी, लेकिन क्लोजिंग नीचे की तरफ रही है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन वर्कआउट आया कि बुलिश आ रहा है, वर्कआउट करता हुआ आ रहा है, क्योंकि इस पर बड़े ब्रोकरेज हाउस ने अपनी जो टारगेट पोजीशन है वो भी बढ़ा दिया, वो 5260 के करीब लेके जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हम जो पोजीशन ले रहे हैं अपने टारगेट की 4950, थोड़ा बड़ा टारगेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप टारगेट 2 ले सकते हैं बेटा 4950 का, ये से आपको सेकंड टारगेट बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आप ले सकते हैं 4350 का। तो 4350 आपका जो है, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो टारगेट रहेगा वो सेकंड टारगेट रहेगा, और जो हम यहाँ पर पोजीशंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो पोजीशन है 4350 की सेकंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट है, और 4950 का सेकंड टारगेट है। उसके बिहाफ पर स्टॉप लॉस जो लेने की कोशिश कर रहे हैं वो स्टॉप लॉस है हमारे पास, जो पोजीशन चल रही है वो है 4240 की। इसके एक्शन बाय के लेके चलना है और पोजीशन को लेके चलना है। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास कैटेगरी आ रही है फ्यूचर की कैटेगरी, उस पर देखते हैं कि इंट्राडे डिलीवरी में भी किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो शेयर हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है स्कॉट का, जिसका प्राइस है 3359, और इस पर नज़र बना के देखते हैं, पोजीशन देखते हैं। 13 EMI के नीचे ऊपर पोजीशन देखें तो ध्यान से क्या तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। 24/12 के बाद जो उसने लिया है उछाल, जो बहुत ही अच्छी पोजीशन को देता हुआ नजर आ रहा है, जिसके हिसाब से टेक्निकली थोड़ा सा मजबूत नजर आ रहा है। मुझे RSI इंडिकेटर पोजीशन भी इस तरीके से नजर आ रहा है। और मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। CLSA के होल्ड से जो अपग्रेड कर इसकी रेटिंग है वो बढ़ा दी गई है, जिसके बिहाफ पर मैंने इसको जो है टारगेट लिया है 3460 का फ्यूचर के अंदर। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 3330, एक्शन आएगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो चीज़ है वो हिंडाल्को का है, जिसका प्राइस है 588 का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। देखते हैं किस तरीके से, और टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से नज़र आ रहा है उस तरीके से पोजीशन जो गिरती हुई नज़र आई है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, जिस तरीके से बुलिश आरामी पैटर्न बनता हुआ नज़र आया और जिस तरीके से वर्कआउट करते हुए नज़र आया, उस तरीके से पोजीशन बनती है वॉल्यूम को लेते हुए RSI का थोड़ा सुधार, स्टोकास्टिक कमजोर, बहुत ही ज़्यादा इंडिकेटर में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लेकिन वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही तेजी से ना यहाँ पर बैलेंस शीट देखी गई तो वर्कआउट करता हुआ नज़र आया। डेप्ट के जरिए जो 500 डेप्ट के जरिए 50 करोड़ की जुटाने की यहाँ पर इन्होंने कोशिश करी है। 50 करोड़ डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, जो जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये डेप्ट के हिसाब से करेंगे, और जिसके हिसाब से कैश का यूज़ होगा, यूटिलाइजेशन होगा, और यहाँ पे बढ़ते हुए चीज़ों को नज़र आ सकती है। लेकिन ये जो है इस समय कमज़ोर है, और डेप्ट लेना इस तरीके से एक क्या हो सकता है,
खतरनाक पोजीशन बन सकती है। इसका मतलब साफ साफ नज़र आ रहा है कैश यहाँ पर नहीं है, जो एक कमज़ोर पोजीशन को दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे जो टारगेट लिया है 574 फ्यूचर के अंदर शॉर्ट सेल की पोजीशन पे 592 का स्टॉप लॉस रहेगा, सेल रहेगा और आपने शॉर्ट सेल लेके चलनी है। नेक्स्ट है हमारे पास जो शेयर है वो है SRF का 2360 की कॉल पोजीशन ले लिए, स्ट्राइक प्राइस है ये 81 का टारगेट है। इस पे देखते हैं किस तरीके से नज़र। टेक्निकली चार्ट देखें, कल जो इसने कमाल करा, बहुत ही बढ़िया कमाल करता हुआ पोजीशंस को लेता हुआ, वर्कआउट करता हुआ, जिस तरीके से पोजीशन बना रहा है वो बहुत ही अच्छी पोजीशन लेके जा रहा है, क्योंकि इसके जो कामकाजी मुनाफा है वो 20% के जो है तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आया है। और जो पोजीशन मुझे नज़र आया है और जिस तरीके से वर्कआउट हुआ है वो साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि पोजीशन जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही है और वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है, जिसके बिहाफ पे हमने यहाँ पोजीशन लिए कॉल की। स्टॉप लॉस रहेगा 66 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लुपिन का 2260 स्ट्राइक प्राइस, कॉल लेके चलना, 58 रुपये पे मिल जाएगा, 72 रुपये का टारगेट है। इस पर नज़र बनाते हैं जिस तरीके से करता है वर्कआउट। एक डाउन पोजीशंस के बाद जिस तरीके से इसके अंदर जो है एक डाउन पोजीशन है, लेकिन एक फंडामेंटली इसमें मजबूती की तरफ नज़र आ रही है। जिस तरीके से आईटी सेक्टर के अंदर थोड़ा सा तेज नज़र आता है और उसी की तरीके से पोजीशन और दूसरी चीज़ों में बाकी सेक्टर्स में भी जिस तरीके से तेजी आ रही है वहाँ पे वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम जो स्टॉप लॉस लेंगे 48 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे हैं शेयर जिस पे आप करें नज़र और अपना फ़ायदा लेके चल सकते हैं। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।